दोस्तों हाल ही में रेलवे की तरफ से 3,15,780 वैकेंसीज को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें इस बार रेलवे की तरफ से अलग अलग पोस्ट के ऊपर बड़ी भर्ती आने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस नोटिस में रेलवे ने काफी सारी चीजें क्लियर कर दी है, तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, ये अपडेट एकदम नया है। 29 नवंबर 2024 का ही ये नोटिस है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। ये जो हमारी रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है ना, ये फिर से हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है, जो कि रेलवे के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जूनियर इंजीनियर हो, अगर जनरल अवेयरनेस को उखाड़ के फेंकना है तो इस बुक से अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही लेकर आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर दोबारा से अवेलेबल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, हाल ही में राज्यसभा के अंदर रेलवे के अंदर खाली पड़ी वैकेंसीज का मुद्दा उठाया गया था। हाल ही में दोस्तों डॉक्टर अंबुमणि रामाबोस, जो कि तमिलनाडु से राज्यसभा के मेंबर है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से वैकेंसीज को लेकर कुछ सवाल जवाब करे। सबसे पहला सवाल इन्होंने क्या पूछा? वेदर गवर्नमेंट इज अवेयर दैट एज इन जनवरी 2023 देयर वर 3,15,780 वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज ऑफ 6,112 इन एससी कैटेगरी, और बाकी कैटेगरी की वैकेंसीज खाली है। मतलब दोस्तों 2030 जनवरी तक रेलवे के अंदर लगभग 3,15,780 वैकेंसीज खाली है। इन्होंने सरकार से जवाब मांगा है कि अगर ऐसा है तो इसका कारण बताइए। साथ ही इन्होंने एक और सवाल करा, वेदर गवर्नमेंट विल कंडक्ट अ रेगुलर एंड स्पेशल ड्राइव टू फिल अप द अबव सेड रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि क्या सरकार इन खाली पड़ी वैकेंसीज को भरेगी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी अपनी सफाई दी है। ध्यान से देखिए क्या कहती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आफ्टर ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, शॉर्ट में आपको बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कहती है कोविड-19 के बाद कि हमने एक साथ 2,37,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया, जिसमें इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भाई लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की पोस्ट में लगभग 1,26,00,000 कैंडिडेट्स एनरोल थे। 211 सिटीज में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। 726 सेंटर्स पर 68 दिन तक ये एग्जाम चला। 133 शिफ्ट में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया, यानी कि बात हो रही है एनटीपीसी 2019 वाले एग्जाम की। उसी के साथ साथ लेवल 1 पोस्ट यानी कि ग्रुप डी 2019 की बात करते हुए कहा कि लगभग 1,01,00,000 कैंडिडेट्स ने एनरोल किया था। 191 सिटीज में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। 33 दिन तक ये एग्जाम चला था। 99 शिफ्ट में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, जिसके बाद रेलवे ने 1,30,581 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया, यानी कि अपॉइंटमेंट दी। यानी कि दोस्तों पहले रेलवे के अंदर वैकेंसीज कितनी खाली पड़ी हुई थी? 3,15,780 वैकेंसीज थी, जिसके बाद रेलवे कहती है कि इनमें से हमने 1,30,581 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दे दिया है। यानी कि ये बात 1 साल पुरानी हो गई है। फिर भी अगर हम देखें 1 साल पहले तक भी 1,85,000 के आसपास रेलवे के अंदर वैकेंसीज खाली थी। ये बात है 1 साल पहले की, जब ग्रुप डी और एनटीपीसी की का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। लेकिन तब से 1 साल बीत चुका है। 1,85,000 में और भी काफी सारी वैकेंसीज जुड़ चुकी है, खाली पड़ी हुई वैकेंसी, यानी कि नंबर फिर से 3 लाख के प्लस पहुंच चुका है। यानी कि अब भी रेलवे के अंदर 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है फिलहाल के टाइम पर। उसके बाद रेलवे कुछ और अपनी सफाई देती है, वही घिसे पीटे जवाब देती है कि हमने 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 4 लाख कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिलाया। 2014 से 2024 तक 5 लाख कैंडिडेट्स को हमने रिक्रूट किया। देख रहे हो दोस्तों, यानी कि पिछले 20 सालों में रेलवे ने केवल 9 लाख कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दिया, 9 लाख कैंडिडेट्स को नौकरी दी, जो कि अपने आप में काफी छोटा नंबर है। रेलवे जैसा विभाग पिछले 20 सालों में केवल 9 लाख कैंडिडेट्स को सिलेक्शन दे रहा है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये नंबर बहुत ही कम नौकरी दी है रेलवे ने। फिलहाल भी रेलवे के अंदर 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। उसके बाद रेलवे ने और कुछ सफाई दी, मोर अपॉर्चुनिटीज
2024 कैंडिडेट्स, यानी कि हम आने वाले टाइम में, यानी कि इस साल को छोड़कर 2025 में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट्स के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हम हर साल एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर रहे हैं। 2024 के लिए भी करा था। अपॉर्चुनिटी टू दोज बिकम एलिजिबल एवरी ईयर, हर साल निकालेंगे। सर्टेनली हम एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे टाइम टू टाइम। फास्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड अपॉइंटमेंट, हम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको और तेज करेंगे, साथ ही ट्रेनिंग और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को भी और तेज करेंगे। साथ ही दोस्तों रेलवे ने कहा है अकॉर्डिंगली 8 सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन, यानी कि हमने अभी तक 2024 में 8 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए, 8 अलग अलग रिक्रूटमेंट भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए, जिसमें टोटल 58,642 वैकेंसीज हम निकाल चुकी हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में। जिसमें दोस्तों इन्होंने एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली, टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकाली, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल आरपीएफ की वैकेंसी निकाली, जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकाली, पैरामेडिकल कैटेगरी, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की इन्होंने वैकेंसी निकाली, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। यहां पर अभी तक ग्रुप डी की वैकेंसी निकलनी बाकी है, मतलब नोवा नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, लेवल 1 की पोस्ट निकलनी बाकी है। साथ ही रेलवे यह भी कह रहा है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज शेड्यूल फॉर 25 नवंबर 2024 ऑनवर्ड, यानी कि दोस्तों कि हम एग्जाम भी कंडक्ट करा रहे हैं और सभी भर्तियों के लिए 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो चुके, हम कर चुके हैं। तो रेलवे ने अपनी सफाई में इतना कुछ कहा है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी आनी है दिसंबर महीने के अंदर कितनी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों अनुमान ये लगाया जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग भी और सभी के अकॉर्डिंग भी कि भाई ग्रुप डी की कम से कम 50,000 वैकेंसी तो 2024 में आएंगी। तो दोस्तों मोरल ऑफ द नोटिस है क्या, आज के इस नोटिस से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि फिलहाल भी रेलवे के अंदर लगभग 3.5 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। अगर 2024 की 58,642 वैकेंसीज को इनमें से निकाल दिया जाए, इन वैकेंसीज को भर दिया जाए, फिर भी लगभग रेलवे के अंदर 3 लाख वैकेंसीज बच जाती है। यानी कि 2025, 26, 27, 28 के लिए रेलवे के अंदर 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज फिर भी खाली रहेंगी और साल दर साल और खाली पड़ी वैकेंसीज इसमें ऐड होती रहेंगी। यानी कि अगर रेलवे चाहे तो काफी लार्ज नंबर में हर साल वैकेंसीज को कंडक्ट करा सकता है, बड़ी बड़ी भर्ती निकाल सकता है। हर साल एनटीपीसी की लगभग 30,000 वैकेंसीज आराम से निकाल सकते हैं, एएलपी की भी 30-35,000 वैकेंसीज निकाल सकता है, क्योंकि वैकेंसीज की कमी यहां पर नहीं है। तो देखना यह है 2025 में कि क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी। उम्मीद तो यही है कि 2025 में वैकेंसीज बढ़ के आएंगी। एनटीपीसी की कम से कम 25-30,000 वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है, ग्रुप डी की कम से कम 70-80,000 वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है, एएलपी की लगभग हमें 30-35,000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो 2025 रेलवे की भर्ती को लेकर काफी ब्राइट रहने की उम्मीद है दोस्तों। तो यार जो आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी नहीं है, भर्ती नहीं है, तैयारी करके क्या करूं, भर्ती बहुत है, इस साल नहीं तो अगले साल गारंटीडली होगा। जितने लोगों को रेलवे में इस साल मौका नहीं मिला, किसी का रिजल्ट नहीं आया था, किसी की एज नहीं हुई थी या फिर कोई चूक गया किसी भी चीज की कमी की वजह से, तो अगले साल को टारगेट कर लीजिएगा। जनवरी फरवरी से ही भर्ती आनी शुरू हो जाएंगी, एएलपी आएगी, टेक्नीशियन आएगी, एनटीपीसी आएगी, पैरामेडिकल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी अगले साल भी आएंगी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत है रेलवे के अंदर खाली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये नोटिस था, मैंने सोचा आपको भी पता होना चाहिए, सारी जानकारी जो रेलवे के अंदर से आती है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।